हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे के प्रयोग का अध्ययन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ माइट का प्रयोग। नियम नंबर 1, माइट का प्रयोग मे की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दोस्तों, नियम 1 कहता है माइट का प्रयोग मे की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। उदाहरण के लिए, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा आप दीर्घायु हों। मे यू लिव लॉन्ग एक इच्छा व्यक्त कर रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसका हो जाता है ही सेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर मे का माइट हो जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट को दिखाता है, तो मे का माइट हो जाता है। नियम नंबर 2, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मे का प्रयोग जहाँ अधिक पॉसिबिलिटी अधिक संभावना होती है वहाँ मे का प्रयोग होता है, तथा माइट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, पर माइट का प्रयोग किया गया है। बहुत कम संभावना है, नहीं के बराबर, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर मोर पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होता है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इससे क्या है, मे से अधिक संभावना होना प्रकट होता है। नोट, जब किसी कार्य या व्यापार होने की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग होता है। जब किसी कार्य या व्यापार होने की बहुत अधिक संभावना होगी तो वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाएगा। कैन से कम संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है। कैन से और कम संभावना व्यक्त करना हो तो आपको मे का प्रयोग करना चाहिए। मे से भी कम संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्लियर होता है कि जब बहुत ही अधिक संभावना हो तो वहाँ पर कैन का प्रयोग, और उससे कम संभावना हो तो मे का प्रयोग, और उससे भी कम संभावना हो तो वहाँ पर माइट का प्रयोग होता है। नियम नंबर 3, माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नियम नंबर 3 हमारा कहता है कि माइट का प्रयोग आप जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्र निवेदन कर रहे हो, या फिर परमिशन अनुमति के भाव को व्यक्त करना हो तो वहाँ पर माइट का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, माइट आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। यहाँ पर विनम्र निवेदन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहे, यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। नोट, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए कैन, कुड, मे तथा माइट का प्रयोग किया जाता है। या नोट में नियम नंबर 1 हमारा कहता है जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्र निवेदन कर रहे हो, या फिर परमिशन अनुमति के भाव को व्यक्त करना हो तो कैन, कुड, मे तथा माइट का प्रयोग किया जा सकता है। नोट का दूसरा नियम है, लेकिन कैन मे की अपेक्षा अधिक विनम्र तथा झिझक के भाव को व्यक्त करने के लिए कुड, माइट का प्रयोग किया जाता है। कैन तथा मे की अपेक्षा अधिक विनम्रता के भाव को जब आप व्यक्त करना हो तो आप कुड तथा माइट का प्रयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 3, कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नियम नंबर 4 कहता है सपोजिशनल सेंटेंसेस, कल्पना सूचक वाक्य होते हैं जो सपोजिशनल। आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज दो, in only, suppose,
से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं। इससे कोरी कल्पना का बोध होता है। कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए क्लॉज में माइट का प्रयोग होता है। सपोजिशनल सेंटेंसेस, कल्पना सूचक वाक्यों में हमेशा माइट का प्रयोग होगा। और ये कल्पना सूचक शब्द आई विश, बी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज दो, इन ओनली, सपोज, इनसे प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए, इफ़ आई हैड लेफ्ट योर बुक देयर, यदि मैंने अपनी किताब वहाँ पर छोड़ी होती, ये कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। तो इफ़ आई हैड लेफ्ट योर बुक देयर, यदि मैंने तुम्हारी किताब वहाँ छोड़ी होती। समबडी माइट हैव स्टोलन इट, समबडी माइट हैव स्टोलन इट, किसी ने इसको चुरा लिया होता, यह कल्पना कर रहा है तो माइट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।